हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर और इस वीडियो के अंदर हम डीएसए की कहानी को खत्म करने वाले हैं। डीएसए को उखाड़ के एक लिस्ट में डाल दिया है कि हाँ, इस लिस्ट के अंदर 450 क्वेश्चंस हैं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, आपका पैशन है और आपको डीएसए करनी है, तो आप इस लिस्ट को फॉलो करो और डीएसए डन। 450 क्वेश्चंस, डीएसए डन। सही है। तो बात करते हैं बच्चों के बारे में। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो फाइनल ईयर के अंदर हैं, जिन्होंने अब तक कुछ स्टार्ट नहीं किया है। वो सोच रहे हैं कि यार बहुत कम टाइम मेरे पास बचा है और मुझे अच्छी जगह जाना है। यार मैं नहीं चाहता कि वो 3-4 लाख वाला काम हो मेरे साथ, 3-4 लाख पर ईयर वाला। अच्छी जगह जाना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर पैशन है भाई, बनना है तो, पर थोड़ा ये भी चाहिए साथ में, है ना। तो वो ये लिस्ट को फॉलो करेंगे। 450 क्वेश्चन है, 2 महीने में डन हो जाएंगे। कैसे करना है अभी समझाता हूँ। सेकंड चीज, एक बच्चा है उसको डीएसए करना है बट समझ नहीं आ रहा कि कितने क्वेश्चन करूँ, कहाँ से करूँ, कौन सा टॉपिक करूँ, किस ऑर्डर में करूँ, है ना, किस डिफिकल्टी लेवल के करूँ। वो चीज इंक्लूड कर ली है, वो भी यहाँ से हो जाएगा। एक बच्चा है यार जो 5,000, 10,000, 50,000, 20,000 के जो कोर्सेज मार्केट में बिकते हैं डीएसए के लिए, 22,000 वाले कोर्स तो मैंने खुद देखे हैं बिकते हुए। ठीक है, 22,000 के ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले 7,000 रुपए के। वो पैसे उसके बचा दिए और जो पैसे देके उसको कंटेंट मिलने वाला था उससे 100 गुना ज्यादा अच्छा कंटेंट इस लिस्ट में डाल के दे दिया कि भाई ये लिस्ट कर ले, सीरियस है, कर ले, डन है सब कुछ। ठीक है, सही है। तो इसका मतलब ये यार कि 450 क्वेश्चंस करने के बाद मैं ये मान सकता हूँ कि मेरा डीएसए वाला पार्ट पूरा डन हो गया। तो बिल्कुल सही बात है। और सेकंड चीज, हमें कितना कॉन्फिडेंस है इस चीज के ऊपर, इस लिस्ट के ऊपर कितना कॉन्फिडेंस लेवल है। तो कॉन्फिडेंस इस लेवल का यार कि जब आप 20,000 रुपए उस इंस्टीट्यूट को दे रहे हो, वहां से कोर्स खरीद रहे हो, तो जो कंटेंट वो आपको देने वाला है उससे 10 गुना ज्यादा अच्छा कंटेंट सिर्फ इस लिस्ट से आपको मिल जाएगा अगर आप इस लिस्ट के सारे क्वेश्चंस कर लेते हो। ठीक है, इस लिस्ट में हर एक क्वेश्चन को मैंने खुद एक सिंगल लेके डाला है कि हाँ ये बढ़िया है, ये अच्छा है, ये इफेक्टिव है। सेकंड चीज, बहुत ऑर्डर वाइज है, सिक्वेंशियल है कि आपने पहले ये करना है। एरे वाला पार्ट हो गया, मैट्रिक्स कर लो, स्ट्रिंग कर लो, ऑर्डर वाइज, डिफिकल्टी वाइज, इजी, मीडियम, हार्ड। तो आपको करने में मजा भी आएगा। ये नहीं कि पहला क्वेश्चन नहीं करा, हो ही नहीं रहा, बैठ के मैं नहीं कर रहा, है ना। तो बहुत सोच समझ के, टाइम लगा के इस लिस्ट को बनाया है। और अगर मैं अपनी खुद की बात करूँ तो मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हुए हैं, तो मुझे आइडिया है कि यार किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट मारते हैं और क्या सीन है। अगर मैं जेनरिक लिस्ट बनानी हो तो वो बनाना मेरे लिए बहुत आसान काम है। और सेकंड चीज यार, करंटली 20 से ज्यादा प्रीमियर कॉलेजेस के बच्चों के साथ मैं कनेक्टेड हूँ और उनसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हाँ यार ये कंपनी आई थी, ये क्वेश्चन पूछा था, इंटरव्यू में ये चल रहा है। तो वो सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस मेरे पास हैं। ठीक है, तो उन चीजों को ध्यान में रख के ये इस लिस्ट के अंदर क्वेश्चन डाले गए हैं ताकि अगर कोई बच्चा के पास टाइम कम है बट पैशन पूरा है कि हाँ करना है, तो वो इस लिस्ट को कर सके और जितना मैक्सिमम आउटपुट निकल सकता है वो निकाल ले। जो सीरियस एस्पिरेंट होगा वो निकाल लेगा, जो मजे मजे में होगा वो 3 दिन करेगा और 2 दिन बोलेगा बेकार लिस्ट है। ठीक है, तो 450 पूरे करोगे उसके बाद ही आउटपुट निकलेगा। ये नहीं कि 45 करे, 10% करे और हो गया, तो वो चीज़ नहीं करनी अपने को। अब इसका मतलब कितना टाइम लगने वाला है। अब अगर हम बात करें कि टाइम कितना लगने वाला है हमें, तो हमारे पास 450 क्वेश्चन हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे 2 मंथ्स में। पहले मंथ में 225 और फिर आगे 225। ठीक है, हर दिन अगर हम 7 से 8 क्वेश्चन कर लेते हैं तो बड़े प्यार से 2 महीने के अंदर इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 7 से 8 क्वेश्चन डीएसए के, वो भी सॉल्व करना इस लिस्ट वाले, आई थिंक 4 से 6 घंटे में आप कर सकते हो। 7 से 8 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ स्टार्टिंग फेज में। वो भी जैसे जैसे दिन निकलते जाएंगे आपकी स्पीड ऑफ सॉल्विंग बढ़ती जाएगी और जब आप टाइम 4-6 घंटे शुरू में डालते हैं तो वो घटता जाएगा। ठीक है, स्पीड बढ़ रही है तो टाइम घटेगा ना, कॉमन सेंस वाली बात। तो इस तरीके से यार ये 450 क्वेश्चन आप 2 मंथ में बड़े प्यार से कर सकते हो। लिस्ट का एक नाम दे देते हैं, नाम नहीं दिया अब तक यार। इसको बोलेंगे डीएसए क्रैकर शीट, डीसीएस। ठीक है, हो गया, डीएसए क्रैकर शीट है भाई ये, बस बात करता हूँ। अब बात करते हैं कि यार सिर्फ ये लिस्ट कर लूँ तो कॉम्पिटिटिव करने की नीड नहीं है। मतलब ये डाउट तो आया होगा पक्का मन में। तो यहाँ पर ये चीज यार कि अगर आप सिर्फ ये लिस्ट कर लेते हो, आपने ये फंडामेंटल क्लियर कर लिए, 450 क्वेश्चन कर लिए, अब मैं ये बोल सकता हूं कि आप 60% ऑफ द कंपनीज को बहुत प्यार से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि उनके इंटरव्यूज के अंदर इस लेवल के, इस डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन ही आने वाले हैं, या सेम क्वेश्चन ही रिपीट मारने वाले हैं, या थोड़ी सी वेरिएशन होकर यही क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए। बाकी 40% क्यों नहीं कर पा रहा हूं मैं, है? तो उसमें ये जैसे आपकी कंपनी होती है कोऑर्डिनेशन, उबर, डायरेक्टाई, स्प्रिंकलर, ये सारी कंपनीज को क्रैक करने के लिए आपको कॉम्पिटिटिव की नॉलेज भी होना जरूरी है। तो वो जो 40% है ना यार, वो ये इस कंपनी सारी उसके अंदर आती है कि आपको कॉम्पिटिटिव नहीं पता। और वही वाली बात है कि जितनी चीनी डालोगे उतना मीठा होगा। तो अभी आपने एफर्ट 450 क्वेश्चंस में डाला है तो आप 60% निकाल सकते हो। थोड़ा और एफर्ट कॉम्पिटिटिव में डालोगे तो आप वो 60 की जगह 100% में हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज और हमको यहाँ पे ध्यान रखनी है कि ये जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 450 क्वेश्चन, ये आपको हेल्प करेंगे आपके फंडा क्लियर करने में, या आपको हेल्प करेंगे आपकी कंपनी के इंटरव्यू प्रोसेस को क्रैक करने के अंदर। बट
एक कंपनी के अंदर जो काम होता है वो ज़्यादा डेव रिलेटेड होता है, ठीक है। आपको प्रोजेक्ट अगर आपने कर रखे हैं पहले से, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपके चीज़ें बहुत आसान होगी। बट अगर आप सिर्फ डीएसए करके सोच रहे हो कि मैं कंपनी में जाऊंगा और सब कुछ बढ़िया हो जाएगा, कंपनी में सस्टेन करना भी एक चीज़ होती है। आपने क्रैक तो कर लिया, सस्टेन करने के लिए आपको प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो अगर आपके पास टाइम है तो प्लीज़ प्रोजेक्ट बनाएं, हैकाथॉन्स में पार्ट लें, ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन करें। इन चीज़ों का फायदा ये है यार कि क्रैक तो आपने कर लिया इंटरव्यू अब, बट जो कंपनी में सस्टेन करने वाली बात है ना यार, जो वहाँ पे आपको काम करना पड़ेगा, वो ये चीज़ें आपको एनेबल कर पाएंगे कि हाँ यार मैंने प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस है मेरे पास, ये टेक्नोलॉजी ऐसे यूज़ करते हैं, ऐसे यूज़ करते हैं। तो वही चीज़ आपने यहाँ पे अप्लाई कर दी अपनी कंपनी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर, रियल लाइफ में जो भी है, ठीक है। तो ये हो गई बात। अब आगे चलते हैं लिस्ट की तरफ, तो चलो। सो यार दिस इज द लिस्ट बाय मी, क्वेश्चंस बाय लव बब्बर। तो ये सारे क्वेश्चंस है यार, टॉपिक ये लिखा हुआ है यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम के साथ हाइपरलिंक किया हुआ है ताकि आप क्लिक करके अपने क्वेश्चन में सीधा लैंड कर सकें। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, एरे, मैट्रिक्स, स्ट्रिंग, ठीक है, डिफिकल्टी वाइज, ऑर्डर वाइज, सब कुछ पहले से ही रखा हुआ है, आपको बस जाके सॉल्व करने वाला काम करना है बस, सही है। अब यहाँ पर ये सारे क्वेश्चंस हैं, एक प्लेसमेंट सीरीज में पहले से ही बना चुका हूँ, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने बताया था कि हर टॉपिक के लिए आपको कहाँ से पढ़ना है, रिसोर्सेज क्या फॉलो करने हैं, कितने डेप्थ में पढ़ना है। तो अगर आपने लॉजिक वाला पार्ट अभी नहीं करा है तो आप ये प्लेसमेंट सीरीज फॉलो कर सकते हो। यहाँ से आप लॉजिक बना के आओ और वो लॉजिक को टेस्ट करने के लिए आप ये 450 डीएसए वाली लिस्ट को फॉलो करो, ठीक है। अब ये सारे क्वेश्चंस हैं यार, और ये डन वाला कॉलम बनाया है, साइकोलॉजिकल है थोड़ा सा, इसको समझते हैं एक बार। इसमें क्या करना है, जैसे कुछ सिंबल से ऐसी रैंडम सा बना दिया मैंने, आप कोई भी क्वेश्चन करते जा रहे हो तो आपको इस लिस्ट के अंदर अपडेट करना है। जैसे मैंने ये वाला क्वेश्चन कर लिया तो मैंने लिख दिया यस, ठीक है, मैंने लिख दिया यस, ठीक है, यस यस। जब पहले दिन आपने मान लो 4 क्वेश्चन कर लिए, आपने ऐसे यस यस लिख दिया, तो एक साइकोलॉजिकली थोड़ा आपके माइंड में होता है यार कुछ जो आपको अगले दिन बोलता है कि यार वहाँ पे 4 यस हो चुके हैं, धीरे धीरे करता जाऊँगा, 4 5 8 9 क्वेश्चन करता जाऊँगा, तो वो डन वाले कॉलम के अंदर सबके अंदर यस आ जाएगा। सुनने में थोड़ा बेवकूफ़ी वाला काम लग रहा होगा, बट साइकोलॉजिकली आप यहाँ पे एक यस लिखने से, या फिर मैं इसका बैकग्राउंड अगर ग्रीन कर दूँ तो उससे दिमाग में बहुत इंपैक्ट पड़ता है कि यार उस पूरे कॉलम को मुझे करना है। टारगेट आपके दिमाग में बन गया तो एक मतलब इनर फोर्स आएगी जिसकी वजह से आप क्वेश्चन करने के लिए खुद ही मोटिवेट हो जाओगे कि हाँ करता हूँ, ठीक है। तो ये एक चीज़ थी इसके बारे में। और बात करते हैं क्वेश्चंस के बारे में। क्वेश्चंस में यार आप सीधा क्लिक करोगे, क्वेश्चन के ऊपर लैंड करोगे, उसको सॉल्व करने का ट्राई करना। सॉल्व करने के बाद ये नहीं कि हो गया तो छोड़ दो, उसके बाद आपको एडिटोरियल पे जाना है उसी क्वेश्चन के, देखना है क्या क्या बेस्ट अप्रोच है। अगर आपने बेस्ट वाली सोची तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सोची तो एडिटोरियल से सीख के जाना है कि बेस्ट वाली ऑप्टिमाइज वाली अप्रोच क्या है, ठीक है। ये वाला पार्ट हो गया। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे जो कि है मैप। बहुत सारे सोल्यूशन होते हैं जो कि मैप बेस्ड होते हैं कि हाँ इसमें मैप में बस छोटा सा लॉजिक है और मैप यूज़ करके ऐसे फटाक से हो जाएगा। इंटरव्यू के अंदर मैप वाले लॉजिक की इज्जत बिल्कुल भी नहीं होती है, बिल्कुल भी नहीं होती है। इस चीज़ को दिमाग में रखेंगे, इंटरव्यू के अंदर मैप वाले लॉजिक की इज्जत नहीं होती है। तो अगर किसी भी सोल्यूशन में मैप वाला एक आंसर है तो ये मत समझो कि यार मैप वाला मुझे आता है, सबसे ऑप्टिमाइज वही है तो बस हो गया काम। मैप वाले सोल्यूशन वाले क्वेश्चन के आपको और सोल्यूशन भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि मैप वाला सुनते बोलेगा कि यार मैप नहीं, इसके अलावा कुछ और बताओ, तो वहाँ अगर आपको कुछ नहीं आता होगा तो काम खराब हो जाएगा। तो इसलिए मैप थोड़ा कर लेना, वो तो मजाक है, हो ही जाएगा। उसके अलावा भी और सोल्यूशंस देख लेना, ठीक है। अब बात करते हैं कि मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए, मैं रोज के 7-8 करता जा रहा हूँ, ठीक है। एक महीने मेरे 225 क्वेश्चन हो गए हैं। अब जब मैं सेकंड मंथ में अपना चला गया तो पुराने वाले भूल रहा हूँ, इसके लिए क्या करूँ? इसके लिए हम एक नोटबुक बना के चलेंगे। मैं पिछले 1 साल से वीडियोस बना रहा हूँ, पिछले 1 साल से डीएससी के ऊपर गाइडेंस देता जा रहा हूँ। उसमें 50 बार बोल चुका हूँ कि जब भी हम क्वेश्चन भूलने वाली चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, एक नोटबुक प्रिपेयर करो। उस पर जो सा क्वेश्चन आपको लगे कि यार ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा है, इसमें लॉजिक बनाने में मजा भी आया और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा मुश्किल भी था करने में, उसको नोटबुक पे एक बार कोड कर लो, ठीक है। और हर दिन या फिर हर हफ्ते बाद उस नोटबुक को पलट के देख लो एक बार कि हाँ ये ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। पिछले 1 साल सेम चीज़ बता रहा हूँ, बहुत ही नॉर्मल चीज़ है बट बहुत ही इफेक्टिव है। बार बार से पलट के देख लो, इससे आपको एक बार वहाँ रिफ्रेश रहेगा कि हाँ ऐसा लॉजिक था, ऐसा लॉजिक था। मैं ये नहीं चाहता है कि आप इंटरव्यू में जाओ और आप सोचो कि यार ये क्वेश्चन तो किया था बट अभी कुछ नहीं आ रहा यार और कुछ लॉजिक बन नहीं रहा। रट्टा मारने के लिए नहीं कह रहा, बट एक आपकी हाथ से लिखते हो ना, हाथ से लिखने से हैंड मेमोरी भी होती है, तो एक बार लिख लोगे तो वो चीज़ बहुत अच्छी तरह मतलब दिमाग में फिट हो जाती है कि हाँ ठीक है ऐसे था। तो चीज़ करी है तो ये उसका यार फायदा उठाना चाहिए ना, कि क्वेश्चन भी करा था, टाइम भी दिया था और 4 दिन में भूल गया तो उसका फायदा नहीं। और जाने से पहले एक चीज़ और यार कि लिस्ट में कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि नींद में लिस्ट बनाई है,
वो जानबूझ के रिपीट किए गए हैं, क्योंकि वो एक क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ वो हीप के अंदर आया, फिर वो क्वेश्चन दोबारा कहीं डीपी में आया है, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो क्वेश्चन की आप अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करो उसको, ठीक है। और सेकंड चीज, वो बार बार रिपीट हुआ है, इसका मतलब क्या है कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 450 क्वेश्चन बनाए हैं, 2 महीने का टाइम है, हर दिन आपको 7-8 क्वेश्चन करने हैं। लिस्ट का नाम है डीएसए क्रैकर, और इतना कर लोगे तो डीएस आपका डन है। इसके बाद आप कॉम्पिटिटिव में मूव कर जाओ, उसके बाद आप प्रोग्राम पे प्रोजेक्ट पे मूव कर जाओ, उसके बाद आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करो। बहुत सारी चॉइसेस आपके पास, बट ये वाला पार्ट है डीएसए वाला पार्ट, इसको बहुत लंबा खींचते हैं सारे के सारे, ठीक है। कोई आपसे 50,000 रुपये ले रहा है, कोई 30,000 ले रहा है, 20,000 ले रहा है, 22,000 तो मैंने खुद देखे बच्चों को देता हुआ, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं करनी है, बहुत सिंपल सॉर्टेड चीज़ें हैं यार, सब बता रखा है, लिस्ट आपके सामने पड़ी है। जो सीरियस बंदा होगा वो इस लिस्ट को करके भी यार बड़ी बड़ी चीज़ें क्रैक कर लेगा, ठीक है। और जो मजे मजे में है तो उसको बताने का भी फायदा नहीं है। तो वीडियो में इतना ही था। फॉलो डीएसए क्रैकर लिस्ट एंड क्रैक व्हाटएवर कंपनी यू वांट। बाय बाय। भाई थक गया मैं, सुबह से लगा पड़ा हूँ कंट्रोल प्लस के गर्दन टूट गई मेरी। सोचो 450 क्वेश्चन में कंट्रोल प्लस के, मतलब ऐसे नहीं सीधा, पहले उस क्वेश्चन का नाम उठाओ, इसका लिंक लेके आओ, लिंक चिपकाओ, बड़ी मेहनत है भाई, बहुत मेहनत है। तो ठीक है, एक बार बन गई है तो अब चलेगी, बहुत दूर तक जाएगी। एक काम करते हैं बस यार, कि जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं, वैसे सारे कॉलेज स्टूडेंट देख रहे होंगे, बस 10-20% जो कॉलेज पास आउट या फिर जो पहले से भी नॉन टेक में है या फिर टेक में है, चेंज करना स्विच करना, वो सब देख रहे होंगे। तो करना एक काम कि जो भी आपका ग्रुप है, व्हाट्सएप वाला, टेलीग्राम वाला, ये वाला, वो वाला, जहाँ पे सीरियस एस्पिरेंट बैठे हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना है। वीडियो नहीं तो फिर लिस्ट को शेयर करना है, और बस सबका फायदा करना है, सबका साथ, सबका विकास। ज़्यादा हो गया, ठीक है, इतना ही था।